हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ATS क्लासेस में। तो चलिए अब इस वीडियो की हेल्प से हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ SSC JEE का करने वाले हैं बॉयलर टॉपिक से। और ये वीडियो किन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, जितने भी लोग SSC JEE का पेपर लिखोगे आप, या वो रेलवे JEE का पेपर लिखने वाले हो, चाहे जितने भी आपके जो वन डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर जो आपके होते हैं PSU एग्ज़ाम्स में, उन सारे लोगों के लिए बॉयलर टॉपिक ही आपका हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही आपके हर एग्ज़ाम में बॉयलर के रिपीटेड होते हैं। इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आपके बॉयलर टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले यहाँ पर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द रैंकाइन साइकिल इज़ एन आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर प्लांट बिकॉज। देखो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपको पता हो तो ये होता है रैंकाइन साइकिल का TS डायग्राम। और रैंकाइन साइकिल जो होता है पावर प्लांट का आपका ये प्रैक्टिकल साइकिल है, जिसमें आपके दो आइसोबारिक एंड दो आइसोबारिक और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और दो आइसेंट्रोपिक मतलब जहाँ पे एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होती है। इसलिए इसका आंसर हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फ्यूजिबल प्लग। ये फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, ये बॉयलर माउंटिंग होता है, मतलब बॉयलर में ये सेफ्टी का पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज्ड primarily फॉर सेफ्टी पर्पस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉयलर। तो जो फ्यूजिबल प्लग होता है ये फायर ट्यूब बॉयलर में यूज़ किया जाता है जो सेफ्टी पर्पस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर 3rd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। मतलब कौन सा पुअर परफॉर्मेंस का रिजल्ट नहीं है, तो बॉयलर माउंटिंग। मतलब बॉयलर माउंटिंग जो होता है ये बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना, तो ये तो पुअर परफॉर्मेंस नहीं होगा बॉयलर के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 3rd। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या रेलवे के जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस चैनल की हेल्प से आपको मिलते रहता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रेडिएंट हीटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर। तो रेडिएंट हीटिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग रेडिएशन इफेक्ट। हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो बॉयलर में जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है किस लिए होता है, उसमें आपका रेडिएशन के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IBR मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो एक्ट होता है, बॉयलर एक्सीडिंग नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। अगर मान लो बॉयलर की कैपेसिटी अगर 5 गैलन से ज़्यादा है, 5 गैलन से अगर वो ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ये IBR के द्वारा दिया गया है, इसका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयलर इन द रैंकाइन साइकिल्स आर यूज। तो भैया बॉयलर का यूज़ क्यों किया जाता है, फॉर स्टीम जनरेशन। उसी स्टीम की हेल्प से फिर आप टरबाइन इसको प्रोवाइड करवाते हो, और फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मतलब प्रोडक्शन करते हो पावर प्लांट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो देखो इसमें जितने भी सारे बॉयलर है, कॉर्निस बॉयलर जो होता है इसमें ये वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है, फायर ट्यूब बॉयलर है। कॉर्निस हो गया आपका, उसके बाद कोकरन आता है, ठीक है, उसके बाद लंकाशायर आता है। ये सारे जो बॉयलर हैं ये सारे बॉयलर आपके फायर ट्यूब बॉयलर है। और फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है ये लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आया गया है, पूछा गया है कि लो प्रेशर बॉयलर कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, कोकरन, लंकाशायर, कॉर्निस। और स्टिर्लिंग बॉयलर, लोफलर बॉयलर, लामोंट, बेंसन बॉयलर, ये सारे हाई प्रेशर बॉयलर है, इनको बोला जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्लूइड फॉर द रैंकाइन साइकिल। भैया ये वाटर होता है, वाटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम का जनरेशन करते हैं, एंड देन व्हाट मैकेनिज्म वगैरह यूज़ करके हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया क्या, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाटर इज़ अबाउट टू वेपोराइज इट इज़ कॉल्ड। जब वाटर अबाउट टू वेपोराइज मतलब वो अब वाटर जो है रेडी है गैस में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। अगर आपको पता होगा ये TS डायग्राम में वेपर डोम होता है। वेपर डोम कहाँ बनता है, जहाँ पे लिक्विड और आपका वेपर का मिक्सचर होता है। इस वाले जो लाइन होता है इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोला जाता है, ठीक है। इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये हो गया सैचुरेटेड वेपर लाइन, और बीच वाला को बोलते हैं मिक्सचर। तो यहाँ जहाँ पे आपका जब जस्ट अबाउट टू मतलब वेपर में कन्वर्ट वाला होने होता है कौन, आपका वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल।
तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट इज़ ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड। मतलब बॉयलर में जो आप हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर उसका एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा दोगे आप, तो आपको देखना वहाँ पे वर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है और हीट ट्रांसफ़र जो बॉयलर में होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे हमें एफिशिएंसी जो होती है बहुत ही ज़्यादा मिलती है। जैसे मान लो ये अगर आपका डायग्राम हो गया TH डायग्राम का, एवरेज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोल रहा, तो मान लो बढ़ा के आपने यहाँ से ये कर दिया हो, ये टेम्परेचर पहले यहाँ पर रहा होगा, तो इसका तो ये टेम्परेचर आपका टेम्परेचर एक्सिस में यहाँ पर हो गया, तो आपको देखना यहाँ पे वर्क आउटपुट ज़्यादा मिलता है और हीट ट्रांसफ़र बॉयलर में कम करना पड़ता है। और एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। तो भैया ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका क्या होता है? हीट आपका जो इंक्रीज होती है एफिशिएंसी कहाँ पे? रैंकाइन साइकिल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई इसको लाइक भी करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ट्यूब बॉयलर? तो देखो इनकरेक्ट पूछा ना, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है ये हाई प्रेशर के लिए ही बना होता है। जैसे कि बेंसन बॉयलर हो गया आपका, ठीक है, लोयफ्लर बॉयलर हो गया, ये सारे कौन सा बॉयलर? ये सबके हाई प्रेशर बॉयलर हो गए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर क्लासिफाइड? तो IBR जो होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के द्वारा हाई प्रेशर बॉयलर को कैसे क्वालिफाई किया गया? अगर प्रेशर जो बॉयलर में ऑपरेट हो रहा है अगर वो 80 बार से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लंकाशायर बॉयलर द फीड वाटर ट्यूब इज़, तो इसमें क्या होता है? फीड वाटर ट्यूब जो होता है ये परफोरेटेड होता है। और लंकाशायर बॉयलर जो होता है किस तरह का बॉयलर है? ये फायर ट्यूब बॉयलर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? लो प्रेशर बॉयलर बोला जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंचमार्क प्रेशर अबोव विच बॉयलर को कंसिडर किया जाता है हाई प्रेशर बॉयलर? तो मैंने अभी आपको बताया था 80 बार या तो 80 बार से ज़्यादा को बोला जाता है क्या? हाई प्रेशर बॉयलर। ये बेंचमार्क मतलब इसको एक दे दिया कि अगर इससे ज़्यादा प्रेशर अगर ऑपरेट हो रहा है बॉयलर में तो उसको हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर्मिंग इज़ अ फिनोमिनन दैट अकर्स इन द बॉयलर फीड वाटर ड्यू टू। फॉर्मिंग का फिनोमिनन जो होता है बॉयलर का फीड वाटर में वो क्यों अगर होता है? तो ये होता है ऑयल के कारण, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंसन बॉयलर हैव ड्रम। देखो बेंसन बॉयलर जो होता है ये भैया हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ठीक है, इसको हम लोग आप बोल सकते हो वाटर ट्यूब बॉयलर भी बोल सकते हो। और ये इसको ड्रमलेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लिक्विड से डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे आपका लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर क्या होगा? नहीं रहेगा, तो हमें ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं होगा उसको स्टोर करने के लिए, इसलिए इसमें 0 ड्रम होता है, इसलिए इसको ड्रमलेस बॉयलर के नाम से भी जाना जाता है। ड्रमलेस बॉयलर जैसे ही बोलेगा तो आप बेंसन बॉयलर में टिक करके आ जाना, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बॉयलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो गुड बॉयलर का भैया कौन सा ज़्यादा जो एफिशिएंसी ज़्यादा देता होगा, जो जगह कम लेता होगा, जिसका वेट कम होता होगा, जो साइज़ में छोटा रहता होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 देखो। इट शुड बी लाइट, हल्का होना चाहिए, इन वेट में, और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब छोटे से जगह में ही आ जाना चाहिए। ये नहीं कि भैया पूरा बड़ा सा जगह ले लियो, एरिया ले लियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा इसमें से वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है? तो वाटर ट्यूब बॉयलर देखो स्कॉच मरीन बॉयलर जो है इज नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर। बाकी आपका स्टिरलिंग बॉयलर, बेंशन बॉयलर, बेबकॉक, विलकॉक्स, लोयफ्लर बॉयलर, ये सारे बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर को ही बोला जाता है हाई प्रेशर बॉयलर। और अगर आपका जो बॉयलर अगर 80 बार से ज़्यादा काम करता होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? भैया हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे, इसका आंसर हो गया 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर द बॉयलर इज। तो भैया ये फ्लूइड वाटर ही होता है, वाटर से ही आप स्टीम बनाते हो, उसके बाद भेजोगे कहाँ पे? टरबाइन में, एंड देन फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन कर देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 39 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं है बट ये सारे क्वेश्चन आपका ऐड किया गया प्रीवियस ईयर वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल इन बॉयलर्स। देखो ये एंथ्रासाइड कोल। देखो कोल के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सबसे अच्छा कोल को बोलेंगे एंथ्रासाइड, उसके बाद बोलेंगे बिटुमिनस, उसके बाद बोलेंगे लिग्नाइट और पीट। जो अच्छा कोल रहेगा उसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, मतलब वो जलने के बाद ज़्यादा आपको हीट एनर्जी देने वाला है, तो इसलिए वहाँ पर बॉयलर में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? एंथ्रासाइड कोल को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए वाटर ट्यूब बॉयलर। भैया वाटर ट्यूब बॉयलर कौन होगा? लामंट बॉयलर जो है वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया, लोयफ्लेयर बॉयलर जो हो गया आपका वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3। बाकी लोकोमोटिव, कॉर्निस, लंकासायर ये सारे आपके फायर ट्यूब बॉयलर है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया बॉयलर का क्लासिफिकेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ बेंसन बॉयलर। तो भैया बेंसन बॉयलर क्या होता है? देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये ड्रमलेस बॉयलर होता है। ड्रमलेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी हमें ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें 0 ड्रम यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये कैसा बॉयलर है पहले आप थोड़ा सोचो। बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो हो गया ये आपका हाई प्रेशर बॉयलर है। ठीक है, हाई प्रेशर बॉयलर एंड ये इसी को बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। इस क्लासिफाइड एज ए वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज इसमें क्या होता है, वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस अराउंड। जो ट्यूब होता है ना उसमें वाटर जाएगा और इसके चारों साइड में जो है फ्लू गैसेस रहेगी। क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वाटर ट्यूब बॉयलर। और फायर ट्यूब में क्या होता है? बीच में जाएगा फायर और चारों साइड रहेगा वाटर, इसलिए इसको बोला जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर में क्या होगा? देखो इस क्वालिटी का मतलब क्या होता है, पहले आपके पास लिक्विड रहता है, लिक्विड के बाद वो क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर बनेगा, उसके बाद वो वेपर में पूरा कन्वर्ट होता है। तो जब वो लिक्विड में ही सिर्फ रह जाता है तो एक ड्राइनेस फ्रैक्शन का टर्म आता है जिसको फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो बोला सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या होगा भैया, ये अगर मान लो अगर ये वाला लाइन है तो सैचुरेटेड लिक्विड का लाइन है तो वेपर क्या हो गया? 0 हो गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया 0, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 0। और जब पूरा कन्वर्ट होकर ये सैचुरेटेड वेपर में पहुंच जाएगा उसमें लिक्विड 0 हो जाएगा, तो लिक्विड जैसे ही 0 होगा MB/MB कट के 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 1, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। आई होप समझ में आ गया होगा इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। जो ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है गैसेस को बाहर करने के लिए वो लोकोमोटिव बॉयलर में मतलब किसके हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है? वो स्टीम जेट के हेल्प से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया 3। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, लंकासायर बॉयलर हैज़ फ्लू ट्यूब्स कितने होते हैं? इसमें 2 फ्लू ट्यूब्स होंगे और कॉर्निस बॉयलर के कितने होते हैं? 1। तो 2 लंकासायर के फ्लू ट्यूब होंगे और 1 हो गया कॉर्निस बॉयलर, इसलिए इसका आंसर हो गया क्या? 2। ये देखो फैक्चुअल डेटा इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इज़ यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू बॉयलर। तो फीड पंप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फीड पंप एक तरह का एसेसरीज है, ये हमारा एफिशिएंसी बढ़ाता है बॉयलर की। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में फीड पंप क्या है? एसेसरीज है, ये बॉयलर माउंटिंग नहीं है। बॉयलर माउंटिंग कौन से डिवाइस होते हैं? जो बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं एसेसरीज। जैसे आपके यहाँ फ्यूजिबल प्लग जो होता है ये बॉयलर के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? बॉयलर माउंटिंग बोला जाएगा। लेकिन जो फीड पंप जो होता है ये वाटर को पंप करता है कहाँ पे? बॉयलर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मॉइस्चर कंटेंट of steam at the turbine exit of a steam power plant operating on the Rankine cycle can be decreased by। तो रेडिएटिंग स्टीम, रेडिएटिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्टीम होता है उसको पहले एक टरबाइन में भेजेंगे फिर दूसरा टरबाइन में भेज देंगे। उससे क्या होगा ना कि जो स्टीम जो बाहर जो यहाँ निकल के आता है उसकी जो भाई क्वालिटी रहेगी उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर मतलब क्या, बीच में जो होता है स्टीम का एक्सपेंशन नहीं होगा, ये इस लाइन पे होगा आइडियली, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेडिएटिंग ऑफ स्टीम। रेडिएटिंग ऑफ स्टीम करने से क्या होता है, वर्क आउटपुट जो टरबाइन को होता है बढ़ जाता है। हीट सप्लाई बॉयलर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए रेटिंग करने से एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ जाएगी। किसकी? बॉयलर मतलब रैंकाइन साइकिल की। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूजिबल प्लग इज इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस। तो ये एट द क्राउन ऑफ द फर्नेस में जो रहता है फ्यूजिबल प्लग को लगाया जाता है। ये एक आपका बॉयलर माउंटिंग से सेफ्टी का पर्पज में बॉयलर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्लोज कंटेनर, A closed container is termed as a boiler if its volume exceeds। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसका? 22.75 से अगर बॉयलर अगर एक्सीड कर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब अगर इतना लीटर से उसका वॉल्यूम अगर एक्सीड कर जाता है तो उस क्लोज्ड कंटेनर को हम लोग बॉयलर बोला जाता है। प्रेशर को कुकर को बॉयलर क्यों नहीं बोलते? वाई भैया, उसके देखो उसकी वॉल्यूम क्या इससे ज़्यादा है कि कम है? भैया इससे बहुत कम है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयलर नहीं बोलेंगे। बॉयलर किसको बोलेंगे? वो क्लोज्ड कंटेनर जिसकी वॉल्यूम 22.75 लीटर होना चाहिए। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर इज कॉर्निस बॉयलर इज ए टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर्स आर ऑल्सो नोन एज लो प्रेशर बॉयलर।
क्लियर रखना, याद रखना। कॉर्निस हो, चाहे कोकरन बॉयलर हो, चाहे लंकासायर बॉयलर हो, सारे यार फायर ट्यूब बॉयलर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज जीरो इट इंडिकेट्स दैट वर्किंग फ्लूइड है सैचुरेटेड लिक्विड है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन भाई जीरो है मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब सैचुरेटेड लिक्विड, एक्स इज इक्वल टू 1 है मतलब ये सैचुरेटेड वेपर, और दोनों का बीच में रहेगा तो ये मिक्स वाला का रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं। स्टीम जेट ड्रॉट जो होता है उसमें यूज्ड होता है बॉयलर में, ये लोकोमोटिव बॉयलर में जो होता है ड्रॉट जो आपका प्रोड्यूस करते हो वो किसके हेल्प से करते हैं, स्टीम जेट की हेल्प से करते हो। देखो क्वेश्चन सारे रिपीट ही होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है बट सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मस्ट हो जाता है देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑफ बॉयलर। तो एसेसरी ऑफ बॉयलर कौन नहीं है, कंडेंसर जो है एसेसरीज नहीं है, बाकी एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, वाटर पम्प फॉर फीडिंग जिसको फीड पम्प भी बोला जाता है, ये सारे आपके एसेसरीज ऑफ बॉयलर है। एसेसरीज ऑफ बॉयलर का मतलब ये होता है कि जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, बाकी कंडेंसर क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिबल प्लग इज यूज्ड इन बॉयलर टू, तो ये एक्सटिंग्विश द फायर मतलब बॉयलर में अगर वाटर लेवल कम हो जाता है तो भैया वो क्या होता है, फिजिबल प्लग के हेल्प से फिर उसको वहाँ पे बुझाने के लिए काम किया जाता है, नहीं तो भैया ये फिर जलने की वहाँ पे प्रॉब्लम मतलब हीटिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी। तो फिजिबल प्लग जो होता है ये फायर को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रू बॉयलर, तो वंस थ्रू बॉयलर को ही बोला जाता है ड्रमलेस बॉयलर, या देखो टर्म देखो यार बड़े अलग अलग पूछा जाता है, ड्रमलेस बॉयलर या तो जीरो ड्रम, और ये इस बॉयलर का नाम क्या है जो जीरो ड्रम जिसको ड्रमलेस या वंस थ्रू बॉयलर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, बेंसन बॉयलर। ये बेंसन बॉयलर जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर होता है, या तो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, और ये सुपर क्रिटिकल जो इसका प्रेशर होता है, ठीक है 222 बार, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर काम करता है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसके ऊपर काम करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द करेक्ट एग्जांपल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। भैया कोकरन बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर, लंकासायर बॉयलर, दीज आर द फायर ट्यूब बॉयलर। विलकॉक्स, बेंसन एंड लामंट, दीज आर द आपका वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड फ्लू गैस ऑफ ऑपरेशन। तो ये इंजेक्टर जो होता है इसमें फ्लू गैस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टीम ट्रैप इन अ बॉयलर इज प्रीमरली यूज्ड फॉर। तो स्टीम ट्रैप का यूज़ किया जाता क्यों किया जाता है बॉयलर में, डिस्चार्जिंग द कंडेंसेट के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वंस थ्रू बॉयलर। तभी मैंने बताया था कि बेंसन बॉयलर को बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई है, रेलवे जेई में बैठो चाहे पीएसयू का एग्जाम दो, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर बाय, ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है लोकोमोटिव बॉयलर में, भैया कितने बार पूछोगे स्टीम जेट, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट इज़ द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द कास्टिंग एम्प्लॉयड इन ऑयल फायर्ड बॉयलर्स। ये होता है 50% निकल एंड 50% क्रोमियम, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इसका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ ए लोकोमोटिव बॉयलर। तो लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है ये किस तरह का बॉयलर है, ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर है, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग डिवाइस जो होता है इज यूज्ड फॉर प्री हीटिंग द एयर बिफोर इट सप्लाई टू बॉयलर। मतलब अगर कोई बॉयलर है उसका पहले अगर वाटर जो जाने वाला है तो उसको पहले से ही थोड़ा हीट दे के भेजा जाता था कि यहाँ पे हीट सप्लाई कम करना पड़े, हीट सप्लाई कम करना पड़े तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, तो वो उस डिवाइस को बोला जाता है इकोनोमाइजर, जहाँ पर फ्लू गैसेस को पास करके ही हीटिंग किया जाता है उस फीड वाटर को। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अब द फॉलोइंग इज डिटरमिन्ड बाय डिप्लॉइंग मल्टीपल गेज ग्लास इन अ बॉयलर। तो ये होता है लेवल, मतलब क्या डिटरमाइन किया जाता है मल्टीपल गेज ग्लासेस इन बॉयलर लगा के, तो वो लेवल को आपको ये किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। चलो भैया आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, बिना टाइम वेस्ट किए आपके सारे क्वेश्चन में जल्दी करवा रहा हूँ यहाँ पे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द बॉयलर माउंटिंग प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज द ओवर हीटिंग। भाई अभी मैंने बताया था फ्यूजिबल प्लग, ये ओवर हीटिंग या तो एक्सटिंग्यूश करता है, किसको एक्सटिंग्यूश करेगा, हमारा फायर को, ठीक है। इसका ये बॉयलर माउंटिंग है, फ्यूजिबल प्लग हो गया इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग एयर विथ फ्यूल सप्लाई। तो ये बूस्टर फैन का यूज़ किया जाता है मिक्सिंग करने के लिए एयर विथ फ्यूल जो हम लोग सप्लाई करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्यूजिबल प्लग इन बॉयलर्स आर मेड ऑफ। ये तो समझ में आ गया, फ्यूजिबल प्लग जो होता है ये ओवरहीटिंग से हमें बचाता है, प्लस इसको फायर एक्सटिंग्विश करता है। ये बना किस चीज़ का होता है, ये ब्रास का बना होता है, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। कॉपर प्लस जिंक इज ब्रास, ठीक है। कॉपर प्लस टीन इज ब्रॉन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। द प्लेटफॉर्म ऑफ द बॉयलर वेयर बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इज नोन एज। ये यहाँ पे जहाँ पे कोयला को जलाते हो रख के उसको क्या बोलोगे भैया, ये ग्रेड बोलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ टर्म नाम दे देना है, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन सबको बढ़ा देगा यहाँ पे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्निस बॉयलर। ये होता है 4 to 8 मीटर आपका कॉर्निस बॉयलर का लेंथ होता है। ये एक तरह का फायर ट्यूब बॉयलर है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर क्लासिफाइड। अभी मैंने आपको बताया था 22.5 लीटर, सॉरी मतलब ये 22.5 लीटर क्या था, चलो अगर लिख दिया तो बता ही देता हूँ। ये क्या होता है कि अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर जिसकी वॉल्यूम इससे ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे, और जिसकी प्रेशर रेंज 80 बार से वर्किंग प्रेशर ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज़ अ बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो ये क्या फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंटेनेंस मेथड ऑफ बॉयलर। तो चिमनी लेअप जो होता है ये मेंटेनेंस मेथड नहीं है, बाकी ड्राई लेअप, वेट लेअप, शॉर्ट टर्म लेअप ये सारे मेंटेनेंस मेथड होते हैं बॉयलर के, ये वाला नहीं, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉयलर टॉपिक से। इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चंस ये सारे रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया, टोटल 52 अराउंड मतलब 50+ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाया। एंड दिस क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि एसएससी जेई के तो मैं यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, और ये किसके लिए वैलिड है, आपका रेलवे जेई का जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली उसके लिए, प्लस कोई भी पीएसयू के एग्जाम में बैठते हो ना उसके लिए आपका वीडियो बेनिफिट है। अगर चाहते हो कि किसी और टॉपिक में भी वीडियो बनाऊँ और बेनिफिट लगे, यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट लगा होगा, तो यार दोस्तों के साथ जो आपका ग्रुप वगैरह होगा ना उसमें भी जरूर इसको शेयर करना, क्योंकि जितने लोग यार देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके कॉम्पिटिटर मतलब बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना बोलते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, ऐसा होता है एजुकेशन में, जितना भैया नॉलेज अपना बांटोगे उतना ही वो बढ़ने वाला है। तो वीडियो लगे अगर बेनिफिट हो तो यार इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।